हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लम्स के बीएस नर्सिंग के पास पेपर एमसीक्यूज अप्लाइड न्यूट्रिशन के। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नीडेड हो और ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वो कौन से सब्सटेंस हैं? न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके। और नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू से 2 नंबर, डैश डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन। कौन सी डायबिटीज़ मोर कॉमन है? टाइप 1 IDDM, टाइप 2 गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि मोस्ट कॉमन है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इतनी कॉमन नहीं होती। IDDM का फुल फॉर्म जो है ना वो क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो टाइप 1 यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो एक ही बात हो गई, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। टाइप 2 जो है डायबिटीज़ ये बहुत कॉमन होती है, और वो जो थी इंसुलिन डिपेंडेंट थी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 जो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट थी मतलब उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी, हमें क्या करना पड़ रहा था? इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू उन्हें देना पड़ता था पेशेंट को। ठीक है, टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या है कि इनमें इंसुलिन प्रेजेंट होती है, बट हमारे सेल जो है ना वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है फ्रेंड्स? ये भी डायबिटीज़ का ही एक टाइप है, और ये जो है ना ये प्रेगनेंसी में हो जाता है। जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, जो मदर के अंदर फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। तो वो प्रेगनेंसी में होता है। यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर एमसीक्यूज़ पर। विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज may नॉट बी इन फेवर ऑफ ओवरवेट वुमेन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसमें से वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि may नॉट बी इन फेवर, जो कि फेवर में नहीं है ओवरवेट वुमेन के। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लिमिट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो ओवरवेट वुमेन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनका एक लिमिट वेट गेन होता है। मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनका एक वेट गेन होता है लिमिट, तो उतना उनका वेट गेन हो सकता है। तो ये सही है, ये इनके फेवर में। हमें बताना है कौन सी फेवर में नहीं है ओवरवेट वुमेन के। बी नंबर ऑप्शन है पोस्टपोन वेट लूज अंटिल आफ्टर प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज हो सकता है, तो ये भी सही है ऑप्शन। फॉलो अ वेट लॉस डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कह रहा है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान वेट लॉस डाइट यूज़ करना शुरू कर दें, मतलब वो डाइट लें जिससे हमारा वेट नहीं गेन होता, तो ये सही नहीं है। हमें मतलब अपनी डाइट सही लेनी चाहिए। तो ये जो है ना ओवरवेट वुमेन के फेवर में नहीं है कि हम डाइट ना लें अच्छी, तो हमें सही डाइट लेनी चाहिए। तो ये हमारा जो है ये स्ट्रेटजी ये फेवर में नहीं है ओवरवेट वुमेन के। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन है ट्राई टू अचीव अ हेल्दी वेट बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। सही है, मतलब हेल्दी वेट ही होना चाहिए, प्रेग्नेंट होने से पहले भी सही होना चाहिए हेल्दी। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है कि हमें वेट लॉस डाइट नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब अच्छा खाना खाना चाहिए जैसे कि बेबी भी स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो। ओके, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू डैश। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है वो उसे क्या शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बहुत सारा पानी पीना चाहिए। क्यों? टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। सप्रेस लैक्टेशन यानी कि मिल्क को ना प्रोड्यूस करना, सप्रेस करना, उसे रोकने के लिए। या प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए।
या डाइल्यूट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, या जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है मदर की बॉडी में उसे डाइल्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। यहाँ पर ए नंबर रॉन्ग टिक लगा हुआ है। तो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ये करेक्ट है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है कि ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो, पर जो वाटर हम ज़्यादा पीते हैं ना वो हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकता है कि जो मिल्क है वो प्रोड्यूस हो, मोर मिल्क प्रोड्यूस हो, वो हमें सपोर्ट कर सकता है। जो प्राइमरी रीज़न होगा ना वो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन के लिए होगा। ठीक है, अगर मदर की बॉडी को वाटर मतलब हाइड्रेशन सही से मिलेगी एडिक्वेटली, तो फिर वो जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी ना वो भी एफिशिएंटली करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है। और नेक्स्ट नंबर हमारा MCQ है, अ न्यू बॉर्न बेबी रिक्वायर्स अबाउट, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो उसे कितनी कैलोरीज पर डे में रिक्वायर होती है। तो फ्रेंड्स इसका डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, 450 किलो कैलोरीज पर डे न्यू बॉर्न बेबी रिक्वायर करता है। ठीक है, 6 नंबर MCQ है हमारा, टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ग्रैंड प्रोडक्ट्स आर नाउ फोर्टिफाइड विथ। टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब हेल्प करने में, किसे प्रिवेंट करने में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब मतलब न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनकी ट्यूब में जो डिफेक्ट आ जाते हैं उसे प्रिवेंट करने में ग्रैंड प्रोडक्ट्स आर नाउ फोर्टिफाइड विथ, जो ग्रैंड प्रोडक्ट्स है वो किससे फोर्टिफाइड हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए ग्रैंड में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ग्रैंड्स में जो चीज़ होती है वो फोलेट होता है। ठीक है, बी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फोलेट क्या है, ये फोलिक एसिड है, और ये जो है ना ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करती है। और इसका अगर हम गूगल पर देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ग्रैंड प्रोडक्ट्स जो है वो फोर्टिफाइड हैं फॉलिक एसिड से, जो कि प्रिवेंट करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। फॉलिक एसिड जो फॉर्म है फोलेट की। ठीक है, और ये फॉलिक एसिड क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क को, NTDS मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, रिस्क को भी ये रिड्यूस करती है 70%। ठीक है, और जो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज़ हो जाती है ना चाइल्ड में, उसे भी ये प्रिवेंट करती है। और ये एक विटामिन सप्लीमेंट है। ठीक है, 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड डेली जिसमें कंटेन होता है फोलेट में। ठीक है, और ये भी रिकमेंड किया गया है कि ये फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले लेने से, मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 12 वीक्स ये लेने से क्या होता है, यू शुड आइडियली यू शुड इंक्रीज योर इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड, मतलब आप अपना फॉलिक एसिड का इंटेक लें बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड इनटू द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इतना ये इफेक्टिव है। ओके, तो बेसिकली ये हमें क्या कहता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। कौन, फॉलेट यानी कि फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा MCQ 7 नंबर, एडिशनल सप्लाई ऑफ डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर लैक्टेटिंग मदर। एडिशनल सप्लाई किस चीज़ की एडिशनल सप्लाई जो है वो लैक्टेटिंग मदर को रिक्वायर होती है, कितनी कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायर होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, सी ऑप्शन है, 500 किलो कैलोरीज पर डे। मतलब लैक्टेटिंग मदर जो होती है ना वो, उसे मतलब रिक्वायर होती है कि वो 500 किलो कैलोरीज पर डे में ले, मतलब एडिशनली, मतलब जो नॉर्मली वो कैलोरीज लेती है उससे ज़्यादा ले। ठीक है, 500 किलो कैलोरीज पर डे में ले, और ये लैक्टेटिंग मदर के लिए रिक्वायर है। ये सारे MCQs एग्जाम्स के ही हैं और ये आते भी हैं, तो इसे ध्यान से रख लीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है ना, 8 नंबर, ब्रेस्ट मिल्क हैज़ ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ पोटेशियम, आयरन, फ्लोराइड, मैग्नीशियम। ब्रेस्ट मिल्क में इनमें से किसका अमाउंट नहीं होता, पोटेशियम का,
तो फ्रेंड्स ब्रेस्ट मिल्क में तो पोटेशियम होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बट फ्लोराइड जो है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर मतलब ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है ना होने के बराबर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। मैग्नीशियम होता है ब्रेस्ट मिल्क, और मैग्नीशियम जो है ये रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और इन सारे कामों में बहुत ही मतलब एक्टिवली रोल प्ले करता है। आयरन भी बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, उसे स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 9 नंबर MCQ से हमारा द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क, चीज़ और योगर्ट। ये सारे किस लिए इम्पोर्टेंट है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए, या ऑल ऑफ अबव? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर MCQ से हमारा द सर्विंग ऑफ ग्रैंड्स एंड डैश डाइट इज। द सर्विंग ऑफ ग्रैंड्स, ग्रैंड्स की जो सर्विंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए डैश डाइट में? तो फ्रेंड्स डैश डाइट का क्या है? डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए जो हम डाइट लेते हैं उसे हम डैश डाइट कहते हैं, ठीक है। इज़ अ हेल्दी ईटिंग प्लान। ये क्या हेल्दी ईटिंग प्लान है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प लोअर और कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम डाइट लेते हैं बाय फोकसिंग ऑन फूड पर फोकस करके, जैसे कि कौन से फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी, लीन प्रोटीन और सोडियम यानी कि साल्ट को लिमिट करना। ये सारी हमारी क्या है डैश डाइट है। एसेंशियली इट्स डाइट रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम विच कैन हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। और ये जो डैश डाइट है ना फ्रेंड्स, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें सवाल क्या था, ग्रेन्स कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए डैश डाइट में? तो 6 to 8 सर्विंग्स पर डे हमें ग्रेन्स लेने चाहिए, ठीक है। और ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स में क्या क्या आ जाता है? कौन सा फूड? ब्रेड आ जाती है, सीरियल, राइस, पास्ता, ये सारे क्या आ जाते हैं? ये ग्रेन्स में आ जाते हैं। और ये होल ग्रेन्स हैं और इसमें हाई फाइबर डाइट होती है, ठीक है, कंटेंट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर 6 to 8 डैश क्या है? सर्विंग ऑफ ग्रेन्स इन अ डैश डाइट। यहाँ पर डी नंबर रॉन्ग टिक हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमें लास्ट में बताएं कमेंट में, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और हम आपको लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।